हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग सबसेट के बारे में देखेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग उप समुच्चय बोलते हैं। ये समुच्चय का 5वां लेक्चर है और ये हिंदी मीडियम बैच है। और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है आप लोग को, और शेयर दोस्तों के लिए और लाइक मेरे लिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये प्रॉपर वैसे स्टूडेंट के लिए इस लेक्चर को और इस क्लास को हम तैयार किए हैं जो गांव में हैं और जो हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब जो 10th तक हिंदी पढ़े हैं। उनको अगर पूरी तरह से इंग्लिश अगर दे दिया जाए एक साथ तो मुश्किल होगा। तो मेरा मानना है हिंदी इंग्लिश दोनों। तो चलिए, और अभी तक आप 4 लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है क्लास 11 हिंदी मीडियम बैच, उसमें चारों का चारों लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा। सिलेबस के बारे में भी बताया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। आ जाइए, अब आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, बोला ये गया है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं किसका, सबसेट। सबसेट, और जिसको हम लोग हिंदी में उप समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। अब आपको 2 सेट दिया हुआ है। एक सेट ए है, सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, और दूसरा सेट बी दिया हुआ है। आपको कितना सेट दिया हुआ है? 2 सेट दिया हुआ है। अब ये बोला क्या है? अवयव का मतलब एलिमेंट होता है। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव मतलब प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। क्या बोला? ए एक घर है, एक घर बी है, तो ए का जितना भी सदस्य है वो बी में भी है। तो हम बोलेंगे ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। खैर, इसको आपको समझने में अगर दिक्कत हुआ है तो हम आपको ऐसे समझाते हैं। पहले उपसमुच्चय का यानी सबसेट का जो सिंबल होता है, पहली बात, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल का मतलब चिन्ह। सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है। ये देखिए, ये ऐसा होता है। इधर जो है वो बड़ा सेट होगा और इधर जो है वो छोटा सेट होगा। सर, बड़ा सेट का मतलब क्या हुआ और छोटा सेट का मतलब क्या हुआ? अरे भैया, जिसमें एलिमेंट कम हो वो छोटा सेट होगा, जिसमें एलिमेंट ज़्यादा हो उसको बड़ा सेट बोलेंगे। लेकिन एक बात और है, छोटा सेट का जितना भी एलिमेंट होगा वो बड़ा में होना चाहिए। ये देखिए, दरवाज़ा बंद है तो यहाँ छोटा बैठेगा, ये बड़ा है तो ये बड़ा सेट बैठेगा। और इसी को लिखा गया है, ए जो है वो छोटा सेट है, मतलब इसमें एलिमेंट कम है, अवयव कम है। बी में जो है अवयव ज़्यादा है, लेकिन ए में जो है वो बी में भी है। अभी एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं। दूसरे शब्दों में ए सबसेट बी, ए सबसेट बी मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। कोई पूछेगा सबसेट क्या है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, या फिर ए स्मॉल लेटर, मतलब ये एलिमेंट है, ये अवयव है और इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। ए मान लिया जाए कैपिटल ए में है तो ए जो है वो बी में भी होगा। इस सिंबल का मतलब, इस चिन्ह का, इस प्रतीक का मतलब होता है, तात्पर्य है, सुविधाजनक हेतु होता है। इस प्रतीक का प्रयोग करके उपसमुच्चय, ये देखिए उपसमुच्चय को ऐसे लिखते हैं हम लोग।
मोटे तौर पे देखा जाए तो ऐसे आप याद रखिएगा, छोटे सेट का प्रत्येक एलिमेंट बड़े में होना चाहिए, बात खत्म। यहाँ बड़ा सेट बैठेगा और यहाँ छोटा सेट बैठेगा। A set A is said to be a subset of B if every element of A is an element of B। इम्प्लाइज होता है, इसका मतलब इम्प्लाइज होता है सबसे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस पे आपको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आ जाइए, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझाना चाहें आपको तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ए कुछ ऐसा है, 3 5 7 9 और बी जो है वो 3 5 7 6 9 10 है। तो आप बोलिए ए जो है वो सबसेट है बी का, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ए क्या है सर? 3 5 7 9, इसको बोलते हैं सबसेट। 3 5 7 9 10। अब देखिए इसमें आपका कितना एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो आपका 5 है, और इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो 4 है। तो ये बात तो आपका सही हो गया सर, एक बात तो आपका सही हो गया, इधर छोटा बैठा और इधर बड़ा बैठा, ये बात आपका सही हो गया। ये बड़ा दरवाज़ा है तो बड़ा बैठेगा, छोटा है तो छोटा बैठ गया, यहाँ तक तो आपका सही है। लेकिन उपसमुच्चय एक बात और बोला, इसी को एलिमेंट बोलते हैं और इसी को अवयव बोला जाता है, इसी को सदस्य बोला जाता है। 3 5 7 9 जो है वो सदस्य है ए का, और 3 5 7 9 10 सदस्य है बी का। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। मतलब छोटा सेट का प्रत्येक अवयव बड़े सेट में है, इसीलिए इसको हम लोग सबसेट बोलेंगे, उपसमुच्चय बोलेंगे। अब क्लियर है बात? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए इधर, थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको। परिमेय संख्या का समुच्चय क्यू होता है, जिसको आप लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या का समुच्चय आर होता है। तो आप ये बताइए, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर, ये बड़ा घर है, इस बड़े घर का नाम रियल नंबर है, और इसी के अंदर आता है रेशनल नंबर। तो ये बड़ा घर और ये छोटा घर, और इसका जो भी एलिमेंट होगा वो बड़े वाले घर में होगा। जैसे 1/2 जो है ये रेशनल भी है और रियल भी है, लेकिन √2 जो है वो रियल है, रेशनल नहीं है। तो परिमेय संख्या छोटा हुआ और वास्तविक संख्या बड़ा हुआ, और छोटे का प्रत्येक सदस्य बड़े में है, तो इसको लिख सकते हैं Q सबसेट होता है R का। इसमें किसी तरह का परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए। उसी तरह इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए। तीसरा नंबर देखिए, एक सेट ए दिया हुआ है, इसमें सदस्य जो है मान लीजिए कि 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, और ये बी जो दिया हुआ है हमको लगता है सेट बिल्डर में है, शायद ये लगता है सेट बिल्डर में है। एक्स संख्या 6 से कम विषम संख्या,
तो भैया 6 से कम विषम संख्या जो है आप क्या बोल सकते हैं इसको, 1 3 5। तो सर दोनों सेट तो बराबर ही है, नहीं है दोनों सेट को, तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात तो बराबर है। जब दोनों में बराबर एलिमेंट है तो दोनों लिखिए, कोई लिखेगा ए सबसेट बी का और कोई लिखेगा नहीं बी सबसेट ए का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए। मान लीजिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है तथा बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। जैसे देखिए इसमें भी बड़ा सेट पहले होगा, तो ए ई आई ओ यू लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए ए बी सी डी। अब कोई पूछा समुच्चय है कि नहीं, उपसमुच्चय सॉरी, तो इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट। हाँ सर ये छोटा है और ये बड़ा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो सही है। अब छोटे का प्रत्येक सदस्य बड़े में होना चाहिए। ए हाँ सर है, बी नहीं है, बी नहीं है, तो अब क्या करें, तो नॉट सबसेट, इसको क्या बोलते हैं, नॉट सबसेट। ये सबसेट और इसको अगर काट दिए तो उपसमुच्चय नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इधर आ जाइए, ये इंग्लिश में है, एक बार देख लीजिएगा इंग्लिश वाले के लिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाई। हाई मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। हाई का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी सदस्य ना हो। एक समुच्चय ए दिया हुआ है, दूसरा समुच्चय बी दिया हुआ है, तीसरा समुच्चय सी दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि फाई जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। ये सबसेट है, सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं है। तो हम जवाब देंगे इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली स्थान। बी में कौन है, ये बड़ा सेट और ये छोटा सेट, यहाँ तक तो सही है सर। अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या करें, रहता तब ना चेक करते। इसीलिए ये बोला गया है कि रिक्त समुच्चय, इसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है। रिक्त समुच्चय जो है वो सबका उपसमुच्चय होता है। क्या बोले हम, रिक्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय होता है, कर दिए। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए में क्या है 1 3, बी में क्या है 1 5 9। ये बड़ा ये छोटा, सही बात है सर। 1 है 3 नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉट सबसेट। ये सबसेट और 1 5 9 ये भी सबसेट। ये इंग्लिश में है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, रिक्त स्थानों को उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं है से भरना है आपको। 2 है, 3 है, 4 है, हाँ सर उप है। सिर्फ इसको चेक करना है बस। अब कोई कहेगा सर 5 इसमें नहीं है, उससे मतलब नहीं है। छोटे वाले का सदस्य बड़े वाले में होना चाहिए। इधर आ जाइए, ए नहीं सर नहीं है,
ये होमवर्क है, देख लीजिए, इसको आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंग्लिश में भी है, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। ये इंग्लिश में है, कौन सा सही है। जैसे इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, ए 1 2 3 4 और 5। अब कोई आपसे अगर पूछे कि इसमें सदस्य कितना है, तो आप खट से जवाब दीजिएगा 1 2 3 4 5। ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक सदस्य कोमा, दूसरा सदस्य कोमा, ये तीसरा सदस्य, ये सदस्य है, ये एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये भी सदस्य है, यानी टोटल सदस्य की संख्या 4 हुई। ये सदस्य है, आपका एक सदस्य है। ठीक है, इसमें बताना है आपको ट्रू और फॉल्स। ये इंग्लिश में है। ओके, बाय बाय।